हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 70% कवर कर लिया था। इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो तकरीबन हमारा 50 से लेके 52 मिनट का था। उसमें हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट तथा एक एक फैक्ट को क्लियर कर लिया था और प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो हमारा वर्तमान में रिसेंट में जो अभिनव मत, जिसके अकॉर्डिंग हम पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में हम डिटेल में इस मत के जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चलने वाली थ्योरी है, सबसे ज़्यादा जो संकल्पना चलने वाली है वो है अभिनव मत। इसके अकॉर्डिंग हम पृथ्वी की जो जितनी भी उसकी सतह हैं, जैसे क्रस्ट हुई, मैंटल हुई और कोर हो गई, सबके बारे में डीपली से अभी अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम कल वाले वीडियो में जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था उसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने कितना कुछ स्किप कर दिया है। क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले या ये लेक्चर देखने से पहले आपको पहले वाला लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक थ्योरी है, मैंने उसमें कवर कर रखी है। तो हो सकता है उसमें से कुछ वर्ड मैं इसमें बोलूँ आपको समझ में ना आए। तो इसलिए क्योंकि हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो पहली सीढ़ी पे चढ़ना बहुत आवश्यक है। डायरेक्ट हम दूसरी या तीसरी चौथे पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा अभी तक है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार उसको देख लें। उसके बाद हम इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सभी कॉन्सेप्ट तथा जितने भी फैक्ट हैं आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो मैं पहले एक बार ओवरव्यू करता हूँ जो कि हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, उसको एक बार देखेंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक थे। सबसे शुरुआत से देखते हैं। कल हम लोगों ने इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था, जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक हमारा जो एक सेंटर है, यहाँ तक पृथ्वी की सतह जिसको हम भूपर्वती बोलते हैं, भूपर्वती से लेके पृथ्वी की सतह तक की गहराई 6378 किलोमीटर है। लेकिन रिसेंटली में अभी 6371 किलोमीटर इसको कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोई 6370 बोलता, कोई 6371, कोई 6378। तो अभी जो हमारी एनसीईआरटीज़ में देखोगे, जो हमारी बेसिक से है उसमें 6378 किलोमीटर है। तो मैंने यहाँ पे 6378 किलोमीटर मेंशन कर रखा है। इसका समझ में गया कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी है। उस चीज़ के बारे में ब्रीफली कल हम लोगों ने समझ लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था, क्योंकि यहाँ तक खुदाई करके या प्रत्यक्ष डायरेक्ट किसी भी इंसान को जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए गए तो सबसे ज़्यादा उन लोगों ने केवल 12 किलोमीटर खुदाई कर पाई, जो इसका बहुत कम, बहुत छोटा ही भाग है। आप समझ सकते हैं 6378 किलोमीटर और कहाँ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के बाद खुदाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों ने हाथ खड़े कर दिए, जितने भी थे उन्होंने बोल दिया कि अभी डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचना, इसकी जो कोर है, केंद्र तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए उन लोगों ने कुछ इनडायरेक्टली तरीके अपनाए, जो वो हैं ये आप सामने देख सकते हो। सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस, उसको घनत्व, दबाव या तापमान में उन्होंने पहले घनत्व के माध्यम से कि अलग अलग जो सतह इसके अंदर है किस घनत्व के माध्यम से पता लगाया कि कैसी सतह, कोई ठोस है या तरल अवस्था में है, किस सेल से बनी है, किस पदार्थ से मिलकर बनी है, कि घनत्व के माध्यम से उन्होंने पता लगाया। फिर दबाव के माध्यम से, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने तापमान के माध्यम से पता लगाया। फिर उसके बाद ज्वालामुखी से पता लगाया। फिर भूकंप विज्ञान जो सिस्मोलॉजी है, सबसे ज़्यादा कारगर तरीका भूकंप विज्ञान माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग पता लगाया ये। उसके बाद में ये जो कुछ हमारी जो पृथ्वी की ऑरिजिन, उत्पत्ति को लेके ये हमारे विद्वानों की संकल्पनाएं तथा विचारधाराएं थी, जैसे ग्रहण परिकल्पना तथा ये लाप्लास की एक निहारिका परिकल्पना है, इसके अकॉर्डिंग भी। तो इन सभी के अकॉर्डिंग सब कुछ पता लगाने के एक चीज़ इनको क्लियर कट हो गई कि पृथ्वी का जो केंद्र है, ये सेंटर है, ये ठोस का बना है। और ये ठोस का बना है और यहाँ पे घनत्व भी ज़्यादा है। और जो भूकंपी तरंगे होती हैं, जो पी तरंगे हैं, उसमें 3 तरंगे होती, पी एस एल। पी होती प्रारंभिक, एस होती है द्वितीयक, एल होती हैं जो लॉन्गिट्यूड होती, सबसे ज़्यादा लास्ट वाली तरंगे होती हैं। वो सबसे स्लो मोशन में चलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत प्रबल रहती है एल वाली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतने इतने सोर्सेस उन लोगों ने अप्लाई किए इन पे, तो इनके माध्यम से इनको क्या पता चला कि पृथ्वी, लेकिन फिर भी इन सभी में इनको वेरिएशन है इनके अंदर की सतह को लेके और तथा उसकी सीमा को लेके, कि कौन सी सतह किसकी है। किसी के द्वारा उन्होंने तरल बताया, किसी के द्वारा
ठोस बताया। लेकिन हाँ, जो इसका मेन लास्ट वाली जो है, जिसको कोर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ये सभी ने इसको ठोस ही बताया अपने-अपने परिकल्पना के अनुसार। तो ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी का जो सेंटर कोर बना है, ये ठोस है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कल ये सब कुछ डीपली क्लियर कर लिया था, तो आप हमारे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, तकरीबन वो 50 मिनट का है। तो अभी मैं आगे जो ब्रीफली से अभी ओवरव्यू करा रहा हूँ, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। उसके बाद में ये देख लिया था। हाँ, एक जगह जो पृथ्वी की ये चीज़ आप याद कर लो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी के अंदर केंद्र तक पहुँचने तक, सेंटर तक पहुँचने, जो कोर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने खनन के द्वारा खुदाई करके जानने की कोशिश की। तो वो कहाँ पे किया था? वो कोशिश उनकी कहाँ हुई प्रवेदन द्वारा? वो हुई थी आर्कटिक महासागर में, एक कोला नामक क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर में एक कोला नामक क्षेत्र है, जहाँ पे उन्होंने 12 किलोमीटर गहराई तक उन्होंने खुदाई कर लिया था। लेकिन इसके आगे खुदाई करना बहुत ज़्यादा असंभव था, कि इसके आगे कोई पहुँच ही नहीं सकता है। तो सबसे लास्ट, सबसे ज़्यादा सीमा है 12 किलोमीटर तक डायरेक्टली ये गए हैं, और वहाँ तक सब कुछ इन्होंने पता किया कि पृथ्वी की जो परत अंदर है, किस पदार्थ से बनी है, डायरेक्टली इन लोगों ने देखा। तो फिर घनत्व के माध्यम से इसका दबाव, जो मैं ऑलरेडी आपको ज्वालामुखी क्रिया से देखा है, ज्वालामुखी से, क्योंकि जो ज्वालामुखी में आपको जानते हो, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पे क्या-क्या निकलता है? एक तो लावा, फिर मैग्मा, फिर बहुत ज़्यादा धूलकण, मिट्टी, कण, पत्थर, और उसके बाद हमारे अयस्क, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं, और सब किस रूप में? ठोस तो निकलती नहीं है, ये सब तरल अवस्था में निकलती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन लोगों का ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ना एक ऐसी सतह है, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वो ठोस नहीं तरल है। लेकिन दूसरा मानना ये भी था कि पृथ्वी का ऊपर से इतना ज़्यादा दबाव है प्रेशर के कारण, कि कोई नीचे तरल पदार्थ होगा तो वो रुक नहीं पाएगा, क्योंकि दबाव के कारण तरल सतह का होना नामुमकिन है, क्या नाम है, तरल सतह नहीं हो सकती। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी फैक्ट इनका गलत हो गया। इसकी ज्वालामुखी उद्गार से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बनावट में कोई निश्चित जानकारी तथा तथ्य और तथा साक्ष्य नहीं मिल पाए। तो ये भी इनका निष्क्रिय हो गया। उसके बाद इन्होंने भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा, ये सबसे ज़्यादा कारगर रहा इसके तरीके से, क्योंकि जो हमारी भूकंप विज्ञान है, इसके तहत एक हमारा जो ये सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, इसके द्वारा जो हमारी भूकंप की तरंगें निकलती हैं, एक तो पी को अनुदैर्ध्य तरंगे या प्राथमिक तरंगे कहते हैं, एस को द्वितीयक तरंगे, एल को ऐसे कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो तरंगे हमारी निकलती हैं, इनके अध्ययन से, इनके गति तथा इनके वेग के अध्ययन से इन लोगों ने पता कर लिया बिल्कुल एग्जैक्ट कि कौन पृथ्वी के अंदर कौन सी सतह है, तथा किस पदार्थ की बनी है, तथा इसकी सीमा कितनी है। क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, वो बिल्कुल अपने को देखो, जो पी तरंगे होती है वो ठोस तथा तरल दोनों में चलती हैं। लेकिन उनकी जो वो उनकी जो उनका जो वेग होता है, उनकी जो स्पीड होती है, उसमें थोड़ा डाइवर्सन आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग समझ गए कि उनके चलने के तरीके, तौर तरीके वृत्ताकार तरीके से चली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने पूरा कवर किया था पिछले लेक्चर में, एक-एक डिटेल से, ये भी आप समझ सकते हैं। जो हमने बताया है, जो हमारी ये भूकंपीय धरातली तरंगे कहते हैं एल को। तो ये सब ऑलरेडी हो रखा है, मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ, ये भी पढ़ लिया था। ये तरंगे किस अकॉर्डिंग चलती, भूकंप केंद्र ये हो गया, ये हमारी कोर हो गई। तो देखो पी तरंगे, एस बिल्कुल नहीं, यहाँ कोर में हमारे एस बिल्कुल नहीं पहुँचती, तो जिससे कि मतलब से, क्योंकि जो एस तरंगे होती हैं वो तरल में बिल्कुल नहीं प्रवेश करती हैं, तरल से होके जो तरल सतह होती है, द्रव्य सतह, उसमें से होके वो नहीं निकलती। तो इसका मतलब है कोर तक वो एस तरंगे एक भी नहीं पहुँच रही हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के से यहाँ पे बीच में कोई ना कोई ऐसी एक परत है, जहाँ पे एस तरंगे बिल्कुल से लुप्त हो जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर स्वेस का नियम पढ़ लिया था। स्वेस ने जो सियाल, सीमा तथा निफे बताया, स्वेस के अकॉर्डिंग ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, 3 चीज़ों से, 3 सतह, उसमें एक तो एक भाग है सियाल, दूसरा है सीमा, उसके नीचे है निफे। तो निफे जैसे इसको ऊपरी वाली तरंग है, ये देखो सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बनी है, तो इसीलिए इसको सियाल किया गया। Si से सिलिका, Al से एल्युमिनियम। तो इनका कॉम्बिनेशन करके ये एक तरंग बन गई। उसके अकॉर्डिंग ये दूसरी जो हमारी परत है सीमा, ये Si से हो गया हमारा सिलिका, और Mg से मैग्नीशियम, तो सीमा से ये बन गई निफे। इनके जो ये नाम हैं, इन सभी तरंगों के, ये हमारा स्वेस का अनुसार, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो इसको आप ज़रूर याद रखना। ये जो सियाल, सीमा, निफे आता है, ये किसके अकॉर्डिंग है? स्वेस के
नियम के अकॉर्डिंग। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो डीपली से हम इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी फिर लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे का हमें जो अभिनव मत तथा जो विसम्मताएँ हैं वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, असंबद्धताएँ। तो अभी इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, क्लियर है वो तो। हर एक डीपली में मैंने आपको बता रखा है किस परत में तथा किस सतह पे कितना घनत्व है, कितनी उसकी लंबाई है, और कोई एसिड है या क्षारीय है, किस अकॉर्डिंग है, आप चेक कर सकते हैं नी पे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में घनत्व एक जैसा नहीं है, और पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व वाली परतें हैं तथा उनकी गहराई और निश्चित संख्या के विषय में अलग-अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वान 3 परतें मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं। परंतु केंद्र के विषय में जो हमारी कोर है, कोर के विषय में कोई मतभेद नहीं है, और सभी विद्वान उसे ठोस कोर ही मानते हैं। ये क्लियर हो गया कि जो हमारा कोर है उसमें कोई मतभेद नहीं, वो ठोस ही है। तो अब यहाँ से देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना अभिनव मत, जो हमारे रिसेंट व्यू है, ये आपको देखना बहुत अनिवार्य है, इसको हम डीपली से पढ़ेंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में से संबंधित पहले के सभी विवरण अब पुराने हो गए हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। इसमें भूकंपीय तरंगों की गति और उनके भ्रमण के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बड़े मंडलों या सतहों में विभक्त किया गया है। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट यही है और सबसे ज़्यादा है ये। देखो, जो हमारी पृथ्वी सबसे पहले ये आप समझो कि भूकंप की तरंगें हमें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। भूकंप की तरंगों को उत्पन्न होने के 2 सोर्सेस हैं। एक तो या तो प्राकृतिक तरीके से भूकंप आए, या फिर दूसरे है कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा मानवकृत भूकंप लाया जाए। जैसे जब कोई हमारा विस्फोट कराते हैं, किसी बम का विस्फोट कराते हैं, कोई प्रशिक्षण करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो उनके आधार पर इन लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना की पूरी गणना की है कि कौन सी सतह, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनको निष्कर्ष मिले हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्रस्ट और मेंटल तथा अंतरम, अंतरम को कोर या केंद्र भी कहते हैं, ये याद रखना। कोर इसको बोला करूंगा। क्रस्ट मेंटल तथा कोर से मिलकर बनी है। जो आप सामने देख सकते हैं, ये जो ऊपरी सतह, हमारे कर्सर पे ध्यान दो, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, ये देखो क्रस्ट, ये ऊपरी सतह है। इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग भूपर्पटी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह को, इसको क्रस्ट बोलते हैं। इसकी कितनी गहराई है जमीन की सतह से लेके नीचे तक, ये देखो 30 से लेकर और 100 किलोमीटर तक है। जो पृथ्वी की हमारी क्रस्ट है, ये 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक है, लेकिन अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कोई 30 कहता, कोई 100 कहता, कोई 200 कहता है। तो यहाँ सबसे क्लियर कट मैं बता देता हूँ, 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्रस्ट की गहराई है। उसके बाद क्रस्ट के नीचे कौन सी हमारी स्टार्ट हो जाती है, ये देखो हमारी पहली हो गई क्रस्ट, उसके बाद यहाँ से मेंटल, यहाँ से फिर जो हमारा 30 किलोमीटर के नीचे से लेके 29 किलोमीटर तक हमारी दूसरी सतह आ जाती है, जिसको हम मेंटल कहते हैं। और मेंटल को भी हम 2 सतहों में बांट रखा है हम लोगों ने। ऊपरी हो गई ऊपरी मेंटल, निचली निचली मेंटल। तो ये अभी डीपली मत देखो, ये देखो पहला क्रस्ट, फिर मेंटल के बाद जो हमारी कोर आती है, ये हमारी 2900 किलोमीटर तक मेंटल हो गई। 2900 से नीचे से लेके और यहाँ तक आंतरिक कोर, बिल्कुल सेंटर केंद्र तक हमारी ये कोर हो गई। ये जो सतह है, ये कोर है, ये सबसे ज़्यादा ठोस है, इसको ध्यान में आप रखो, है ना। अब हम यहाँ से इसको मैं पहले आपको एक बार फिगर में दिखा दूंगा। ये देख लो, ये हमारी ऊपर की हो गई क्रस्ट, जो भूपर्पटी है। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट रखा है, मेंटल को भी 2 भागों में, तथा कोर को भी। तो क्रस्ट, मेंटल और उसके बाद कोर, समझ गए। ये पृथ्वी के ये फिगर पे मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आएंगे, अब एक को ब्रीफली से पढ़ेंगे, क्रस्ट। पृथ्वी, जो हमारी क्रस्ट है, पृथ्वी की धरातली सतह से नीचे 30 किलोमीटर, अधिकतम 100 किलोमीटर। सबसे पहले 30 किलोमीटर या फिर अधिकतम 100 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। इसका घनत्व 2.8 से या 3 होता है। इसका देखो तकरीबन 3 तक घनत्व रहता है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो ऊपरी क्रस्ट, फिर नीचे वाला निचला क्रस्ट है। तो ऊपर होता है 2.8, नीचे नीचे 3 हो जाता है। इसका मतलब ये है क्योंकि ऊपर थोड़ा दबाव कम होता है, नीचे वाली जो क्रस्ट की सतह है, निचली वाली सतह है, उस पर दबाव ज़्यादा हो जाता है। ऊपर का पूरा भार लेके नीचे वाली बैठी है ना, तो उसका थोड़ा और ज़्यादा दबाव, तो इसलिए उसका घनत्व 3 हो जाता है। थोड़ा पॉइंट में 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन तकरीबन आप 2.8 या इसको 3 ही मानते हैं। फिर निचली हमारी मेंटल हो गई, पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे से लेकर 29 किलोमीटर की गहराई तक, जैसा मैंने आपको बताया था। ये देख लो,
सॉरी, मैं आपको दिखाने, पृथ्वी की क्रस्ट हो गई, ये 30 किलोमीटर तक है तकरीबन। इसका कोई क्लियर कट नहीं है, कोई 30 बोलता, कोई 100 किलोमीटर करता। उसके बाद आपकी मेंटल स्टार्ट होती है। क्रस्ट के जस्ट नीचे से आपकी दूसरी सतह है जिसको बोलते हैं मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ कितना है, 2900 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ क्रस्ट हो गई, क्रस्ट के नीचे यहाँ मेंटल स्टार्ट हो गई, ये 2900 किलोमीटर। तो ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर टोटल ये हो गया। तो यहाँ, और यहाँ स्टार्ट कहाँ से हुई है मेंटल, यहाँ से 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट नहीं, 30 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 100, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई मेंटल। उसके बाद में उसके नीचे आपकी कोर होगी, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। 2900 लेके 6371 किलोमीटर तक कोर। फिर है मेंटल। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक के आंतरिक भाग को मेंटल कहा जाता है। और इस परत के भी दो भाग होते हैं। पहला ऊपरी मेंटल, जिसको क्रस्ट या निचली सीमा से 700 किलोमीटर तक गहराई वाला भाग कहा जाता है। देखो, मेंटल को दो भागों में बांटा है, एक तो ऊपरी मेंटल, दूसरा निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल तो जो ऊपरी जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट से नीचे 700 किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी मेंटल कहा जाता है। फिर 700 से लेके 2900 की गहराई तक निचला मेंटल आ जाता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के विभाजक सीमा को मोह असंबद्धता कहते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि मोह असंबद्धता क्या होती है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो ऊपरी सतह कौन सी है, क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई, मेंटल स्टार्ट हो गई। मैं दूसरे फिगर में दिखाता हूँ जिसमें क्लियर कट हो जाए आपका। ये पहले क्रस्ट है ऊपरी सतह, उसके बाद ये मेंटल स्टार्ट हो गई। तो देखो, क्रस्ट से, ये क्रस्ट के बाद जहाँ मेंटल स्टार्ट होती है, तो बीच में एकदम से डाइवर वो होता है, एकदम डिवाइड हो गई। यहाँ पे हर चीज़ में जो पृथ्वी के घनत्व तथा जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं, सभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एकदम से है। क्योंकि यहाँ तक जो घनत्व होता है 3 होता है, तकरीबन 2.9 या 3 के बराबर होता है, और नीचे एकदम आने तक 3.5 तक या 4 तक हो जाता है। तो ये इसमें, ये वाली जो सतह होगी जहाँ से डिवाइड होती, क्रस्ट से जहाँ हमारा मेंटल स्टार्ट होता है, तो बीच की वो जो परत होती है, उसके विभाजक जो करती है दोनों परतों को, उस काल्पनिक रेखा को, तथा उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक नहीं, वो रियल में है, उसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता। उसको मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये इस वाली को, जो हमारे ऊपरी सतह तथा निचली वाली सतह को विभाजित करता है, ऊपरी क्रस्ट तथा मेंटल को विभाजित करने वाले के मध्य में, जो हम विभाजित करने वाले तथा उसके मध्य में जो हमारी सतह होती है, उसको मोह असंबद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अभी देखेंगे मोह असंबद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और इसकी खोज मोहरवोकिक द्वारा 1909 में की गई थी। इस असंबद्धता के सहारे घनत्व एवं भूकंपीय लहरों की गति, जो हमारा भूकंपीय लहर घनत्व भी एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है, तथा भूकंपीय लहरों की गति भी बहुत ज़्यादा 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड में अचानक वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर का, ये सॉरी कम नहीं है, किलोमीटर, 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर वाले भाग को निचली मेंटल कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ देखो मेंटल, ये पूरी मेंटल हो गई, और ऊपर से लेके क्रस्ट के नीचे से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल, तथा 700 लेके 2900 तक ये हमारी निचली मेंटल हो गई। उसके बाद में हम समझेंगे अंतरम, ये सबसे मेन है, कोर है। तो हमारा एक चीज़ तो क्लियर ही है, सभी विद्वानों तथा उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष हमारे सामने आया है कि जो कोर होती है पृथ्वी की, ये बिल्कुल ठोस है। क्योंकि जो इसका निर्माण है वो अपने इसके निकल तथा फेरस से, लोहा तथा निकल से बना है, इसलिए ये ठोस, जो आंतरिक कोर है ये बिल्कुल ठोस है। तो इसके बारे में हम अभी डीपली से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम कोर का विस्तार देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारी अंतरिम चली, ये यहाँ तक हमारी मेंटल चढ़ी, मेंटल के बाद 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक, ये इतनी गहराई तक पृथ्वी के, क्या मतलब पृथ्वी के 6371 किलोमीटर की गहराई तक कोर होती है। कोर को भी हमने डिवाइड कर रखा है, एक तो बाहरी कोर और फिर आंतरिक कोर।
इसको हम आउटर कोर बोलते हैं या इनर कोर, दो भागों में। तो 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक ये हमारी हो गई बाहरी कोर, और 5150 से लेके 6371 किलोमीटर तक हमारी इनर आंतरिक कोर हो गई। आप फिगर से क्लियर कट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था जो ऊपरी मोह असंबद्धता के बाद एकदम से, तो यहाँ उसको छोड़ो, तो ऑलरेडी कवर हम लोगों ने कर लिया है। कोर को दो भागों में बांटा गया है। पहला बाह्य अंतरम या आउटर कोर, और दूसरा है आंतरिक अंतरम या इनर कोर। बाह्य कोर का विस्तार पृथ्वी के आंतरिक भाग से 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर है, और आंतरिक कोर का 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। यह ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व 13.6 और इस पे पी तरंगों की गति 13.6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आप देख सकते हैं जो हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप जानने की कोशिश करो, जो हमारी मेंटिल होती है, मेंटिल के बाद एकदम हमारी कोर आ जाती है नीचे की सतह। तो देखो मेंटिल तक जो घनत्व रहता है 5.5 होता है, 5.5 घनत्व होता है। घनत्व की जो यूनिट होती है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति घन क्यूब वो ही बोलते हैं। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनकी जो लास्ट में यूनिट लिखते हैं कैसे लिखते हैं, क्योंकि इनकी जो 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 जिस चीज़ों का इनका कम्बिनेशन होता है तो उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग इनकी यूनिट लिखी जाती है। वो इसका मैटर नहीं है, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। देखो मेंटल में 5.5 का घनत्व होता है, उसके बाद यहाँ ये एकदम से इसमें कोर में आते हैं, एकदम कितना घनत्व हो जाता है 10 हो जाता है, तकरीबन 2 गुना ज़्यादा घनत्व हो जाता है। इसका मतलब कि हमारी कोर ठोस हुई, घनत्व के अकॉर्डिंग ठोस हो गई। और उसके बाद फिर भूकंपी तरंगों का भी एकदम से 8.1 इसमें भूकंपी तरंगे होती हैं, इसमें आने पे 13.6 की स्पीड में चलने लगती हैं। 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस कोर में चलती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि दोनों हमारी जो आउटर है, ये कोर है, ये ठोस बनी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लिया। वैसे इसके बारे में जानकारियाँ तो बहुत ज़्यादा है कि हर 100 किलोमीटर तथा हर 200 किलोमीटर में हमारी भूकंपी तरंगों की लहरें कितनी होती हैं, हमारी भूकंपी तरंगों की गति कितनी रहती है, तथा हमारी जो घनत्व है, घनत्व का वेग, घनत्व कितना रहता है। हर हर जगह पे इनका डायवर्सन है, हर जगह पे ये इनमें डिफरेंस आया है। तो उसको हम नहीं, जो हमारी मेन चीज़ है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसके बारे में। ये आता है डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जहाँ से एक पृथ्वी के अंदर की जो सतह है, एक सतह जहाँ से ख़त्म होती, जहाँ से दूसरी सतह स्टार्ट होती है, तो उस डिवाइड को, जहाँ से एक सतह ख़त्म हुई दूसरी सतह स्टार्ट हो गई, तो उस जो बीच में सेंटर होता है उसको हम असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंबद्धताएं, ये आप देख लो, जो हमारी ऊपर की क्रस्ट होती है, क्रस्ट क्रस्ट में भी 2 परत होती हैं। तो जो उन दोनों, देखो कोनार्ड असंबद्धता उसको बोलते हैं, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में होती है। जो हमारी दोनों क्रस्ट क्रस्ट में भी मैंने पहले बताया था 2 भाग होते हैं, सभी में 2-2 भाग हैं, जितनी भी सतह हैं, क्रस्ट मेंटल तथा अंतरम कोर, क्रस्ट मेंटल तथा कोर सभी में 2-2 भाग हैं। तो जो क्रस्ट के 2 भाग हैं, क्रस्टों को जो डिवाइड करता है, जो इन दोनों के मध्य में होता है, उसको कोनार्ड असंबद्धता बोलते हैं। फिर है मोह असंबद्धता, जो हमारी पहले आप लोगों को बता दिया, जो जो हमारी क्रस्ट से और जो मेंटल में दूसरी सतह आ जाती है, तो निचली निचली क्रस्ट हो गई, तथा ऊपरी मेंटल में जो डिवाइड होती है, जो उसके बीच में होती है, उसको मोह असंबद्धता बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गुटनबर्ग तथा मोह। गुटनबर्ग देख लो, गुटनबर्ग आ जाएगी हमारी निचली मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य में। देखो निचली मेंटल ये होगी, जो मेंटल ये पूरी है, मेंटल को डिवाइड कर रखा 2 भागों में, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। जो ऊपरी तथा निचली मेंटल को जो डिवाइड करता है उसको रेवटी असंबद्धता बोलते हैं। इसी अकॉर्डिंग जो हमारी निचली मेंटल को तथा जो हमारे कोर में डिवाइड होता है, जो निचली मेंटल और तथा कोर के बीच में जो हमारी असंबद्धता है, उसको गुटनबर्ग की असंबद्धता बोलते हैं या गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हमारी है लेहमान असंबद्धता। ये तो आप जानते थे, ये कोर के बीच में, जो कोर हमारा है यहाँ से 2900 लेके 6371 किलोमीटर, तो इसके बीच में कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो बाह्य कोर, एक अंतरिम कोर। बाह्य तथा अंतरिम कोर के जो बीच में है उसको हम लोग लेहमन असंबद्धता बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक एक चीज़ क्लियर कर ली।
तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आई होगी, तथा इसमें आपके कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तथा हमारी कोई भी गलती हो, थोड़ी बहुत हाँ टाइपिकल मिस्टेक हो गई है तो उसको आप ध्यान में नहीं दीजिए। और कोई भी आपकी सजेशन हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए, अभी पर्टिकुलर मैं ज्योग्राफी सीरीज़ को कंप्लीट करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कोई यूपीएससी के रिगार्डिंग आप बता सकते हैं कोई सिलेबस या कोई भी चेंजेस के बारे में, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और या फिर हमारे कोई इसके हों अपने ज्योग्राफी पे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो, या किसी चीज़ को डीपली में समझना हो जो आपके थोड़ा कोई भी फैक्ट या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एक बार आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। ओके, थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।